अध्ययन क्लासेस के YouTube चैनल अजय मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप देख रहे हैं हम करा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2। 13.1 हमने ऑलरेडी पहले करा चुकी है और अगर आपको नहीं मिल रही है तो इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, राइट। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 को समय ना लेते हुए डायरेक्टली हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपका, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ज़रा एक बार, ठीक है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कह रहा है वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो बना रखा है इसने वो कह रहा है कि मुझे कंफर्म करना है कि ये पाई के रूप में चाहिए। किसके रूप में चाहिए, पाई के। एक बार इंग्लिश में पढ़ें। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। बेटा रेडियाई का मतलब होता है जब एक से ज़्यादा रेडियस होती है तो उनको रेडियाई पढ़ते हैं, राइट। तो इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू रेडियस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड टर्म्स, राइट, ऑफ पाई। किसके टर्म्स में हमने ज्ञात करना, पाई के वैल्यू में। देखो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास क्या है, एक हेमिस्फीयर है। इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कॉन बना हुआ है, ठीक है, जो इसकी हाइट है मतलब h इक्वल टू आर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं बच्चे यहाँ पे कि रेडियाई ऑफ मतलब रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू रेडियस ऑफ कॉन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और इक्वल जो कर लेंगे इसमें हाइट भी इक्वल हो जाएगी। तो इनका जो h बराबर है वो 1 है और r बराबर है वो भी 1 है, 1 सेंटीमीटर दोनों का, ठीक है। समझ में आ रहा है। अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों की बराबर है और इनकी जो रेडियस है, देखिए यहाँ से यहाँ तक h वो 1 है और इसकी जो रेडियाई, देखिए जो अर्धगोले की रेडियस होती है उसकी डिप जो डेप्थ होता है उसके बराबर होती है। तो हम यहाँ से यहाँ तक अगर पूरा देखें, जो पूरा हमारे पास में ये आर्टिकल बना हुआ है इसकी हाइट हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, बट हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमसे क्या पूछा है, ठोस का आयतन, ठीक है, ठोस का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, हमारे पास हो जाएगा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस में शंकु का आयतन, प्लस में शंकु का आयतन। आई थिंक आपको इसका फॉर्मूला पता है, अगर नहीं पता है तो वीडियो नीचे है उससे जाके देखिए, वो बहुत अच्छे से करा रखा है हमने। इंग्लिश में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, प्लस में वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर की पावर 3 प्लस में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें से आप कॉमन क्या, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैलकुलेशन में क्या होगा बच्चे, कैलकुलेशन में बहुत सारे बच्चे इसमें प्रॉब्लम करते हैं। तो बच्चे यहाँ पे आइए, देखिए कैलकुलेशन के लिए आप सबसे पहले क्या करो कि कुछ बच्चे इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे, नहीं, देखिए यहाँ से आप कॉमन लीजिए। क्या कॉमन लेंगे, देखिए 1/3 कॉमन है, दोनों के नीचे क्या है, डिनोमिनेटर कॉमन है, फिर पाई कॉमन है, फिर आर स्क्वायर यहाँ पे पावर 3 है तो स्क्वायर भी कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। देखिए कुछ बच्चे कहेंगे सर आर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आर खाली क्यों आ जाएगा, बेटा आर की पावर 2 मल्टीप्लाई आर 2 बार ब्रेक कर लेंगे क्योंकि जब दोनों की गुणा करेंगे तो इसका आएगा आर की पावर 3। क्लियर है, हाँ या ना, ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, प्लस में 1/3 बाहर आ गया, पाई भी बाहर आ गया, स्क्वायर भी बाहर आ गया, तो एच ले लेंगे, राइट। अब यहाँ सॉल्व करो, 1/3 पाई की वैल्यू क्या है, पाई रहने दो, आर का 1 है वैल्यू, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, राइट। अब थोड़ा इधर ले आइए, ठीक है। सॉल्व जब करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पे 2 1 जा 2 प्लस 1 का 1, राइट। 1/3 2 और 1 कितना होता है, 3, 3 से 3 गायब हो गया, पाई सेंटीमीटर की पावर, यही हमारा आंसर है, पाई सेंटीमीटर की पावर, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 2, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा पढ़ लीजिए, मैं डायरेक्टली आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, राइट, और इंग्लिश में इसको लिखा हुआ है सारी चीज़ें।
क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगेगा, आप एक बार समझने की कोशिश करिए। जैसा कि ये बता रहा है, मतलब कि एक छात्र है, उस छात्र ने मतलब इंजीनियर छात्र है, उसने एक मॉडल तैयार करा। तो ये मॉडल आपका क्या है, वो कह रहा है कि ये मॉडल एक बेलनाकार के दोनों तरफ क्या है, कौन है, दोनों तरफ कौन है, और इसकी जो पूरे की हाइट है, लंबाई है, वो है 12 सेंटीमीटर। तो जो कौन है उसकी मतलब ये बेलन, बीच में क्या है हमारे पास, सिलेंडर आ गया बेलन, राइट, और दोनों तरफ कौन है। तो जो कौन की हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, इसकी भी 2 सेंटीमीटर होगी, राइट। मतलब यहाँ से 2 काट दो, यहाँ से 2 काट दो, 12 में से 2 गया तो 10 बचा, 10 में से 2 गया तो 8, मतलब कि इसकी जो हाइट बचेगी वो 8 सेंटीमीटर है, राइट। और यहाँ पे जो डायमीटर है उसका कितना दिया हुआ है, वो दिया है बेटा उसका 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर में ना कि मीटर में। तो हम क्या लेंगे, मतलब वो बोल रहा है कि इसके अंदर जो वॉल्यूम है, इसके अंदर जो हवा है मॉडल के अंदर, वो कितनी आएगी, राइट। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू डायमीटर ऑफ कॉन, दोनों की बराबर है 3 सेंटीमीटर। रेडियस जब लेंगे दोनों की तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। हाइट ऑफ कॉन 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर मतलब कि बेलन का आयतन, यहाँ पे हिंदी में बोलेंगे इसको क्या, बेलन का व्यास, किसका, बेलन का व्यास बराबर में किसका, शंकु का व्यास, ठीक है जी। कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार से हमारे पास में बेलन की त्रिज्या, तो त्रिज्या को r से डिनोटेड करेंगे, शंकु की त्रिज्या वो कितना हो जाएगा 3/2। क्लियर है, हाँ या ना। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे किसका भाई, शंकु का क्या हाइट, ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई h वो कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे बेलन की ऊंचाई, किसकी, बेलन की ऊंचाई। तो इसको जो डिनोटेड करेंगे वो कैपिटल S से करेंगे, इसको करेंगे स्मॉल s से कौन को, और जो बेलन है बेलन को करेंगे कैपिटल S से। तो 12 - 4 क्यों होगी कि एक शंकु आपका इधर है और एक शंकु इधर है, दोनों की कितनी लंबाई है, उसकी 2 है और इसके भी 2 है। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द एयर, ठीक है, कंटेंट इन द मॉडल, जो मॉडल के अंदर हवा भरी जा सकती है उसके अंदर जो हवा आएगी वो कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और प्लस में 2 क्यों गुणा कर रहे हैं अभी बताते हैं, वॉल्यूम ऑफ कौन, देखिए 2 की गुणा इसलिए कर रहे हैं कि बेटा एक मॉडल, एक शंकु इधर है और एक शंकु इधर है, मतलब कि बेलन का आयतन प्लस में शंकु का आयतन, मतलब कि 2 गुणा में शंकु का आयतन। तो बेलन के हम यहाँ से क्या करेंगे, बेलन का आयतन क्या होता है, πr² कैपिटल H प्लस में 2 1/3 πr² स्मॉल h। इनमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, पाई और r² कॉमन ले लो, यहाँ पे h बचेगा 2 और 1/3 πr² कॉमन ले लिया है तो स्मॉल h बचेगा, राइट। चलो अब यहाँ से सॉल्व करते हैं हम। पाई का वैल्यू है 22/7, r का वैल्यू है बच्चे 3/2 का स्क्वायर, राइट। h का वैल्यू है आपके साथ 8, ये रहा यहाँ पे 8 प्लस में 2 गुणा में 1/3 और कैपिटल ये स्मॉल h, सॉरी ये स्मॉल h की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ सॉल्व करें, इधर आ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 22/7, 3 × 9/4 गुणा में 8 प्लस में 2 दूनी 4/3, ठीक है। तो आप काट सकते हैं यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, मतलब कि 11 × 9 और बटे में 7 दूनी 14 गुणा में 8 × 24, एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 8 × 24 + 4/3, ठीक है। सॉल्व करेंगे 99/14 मल्टीप्लाई में 28 28/3, ठीक है बच्चे। यहाँ से काट दो, इसे काट सकते हैं, 14 दूनी 28 2 टाइम्स जाएगा, 3 × 9 और 3 × 9, राइट। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 3 दूनी मतलब 33 × 2 आ गया, हमारा आंसर आएगा 66
सेंटीमीटर की पावर 3। जो हमारे पास में इसमें एयर भरी जाएगी, वॉल्यूम जो आएगा, वॉल्यूम आएगा बेटा 66 सेंटीमीटर की पावर 3 इसका वॉल्यूम आएगा आंसर। एक बार रिपीट करते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया प्लस में 2 मल्टीप्लाई में कौन का वॉल्यूम हो गया, इन दोनों वॉल्यूम को ऐड कर देंगे हम। कैलकुलेशन के लिए आप यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे फॉर्मूला, कुछ बच्चे इसको इधर सॉल्व अलग करेंगे, इधर सॉल्व अलग करेंगे। बेस्ट है कि आप इस तरह से लेके कॉमन ले लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। और आप सॉल्व करके देखिए, एक बार खुद से करिए, ठीक है, अपना कैलकुलेशन, एक बार मेरा कैलकुलेशन चेक करिए। दोनों कैलकुलेशन में जो आपको मज़ा आएगा वो इसमें आएगा, ठीक है, वो ये अच्छा लगेगा। समझ में आ रहा है बात, हाँ या ना? तो बहुत इजी है कैलकुलेशन, और ये वाले सवाल बेटा कैलकुलेशन पे ही बिहाफ है। सबको फॉर्मूले भी आते हैं, फॉर्मूले लगा दोगे, कैलकुलेशन कर दोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको खिलाएंगे आज गुलाब जामुन। क्या खिलाएंगे? गुलाब जामुन खिलाएंगे सर, ठीक है। अच्छा, इस गुलाब जामुन में क्या हो रहा है? ये गुलाब जामुन है बड़ौद की। कहाँ की है? बड़ौद की। भाई देखो, मैं एक ही बार गया था बड़ौद, बाकी आप लोगों को पता नहीं, बहुत सारे बच्चे बड़ौद के भी हो सकते हैं, वहाँ दावत खाने गए होंगे। तो बड़ौद में क्या होता है, एक ना लंबा सा गुलाब जामुन बनाया जाता है, उसमें कुछ भर के बनाते हैं, और फिर उसको काट काट के उसकी कुछ डिज़र्ट बनाई जाती है, मतलब मिठाई जो एक स्वीट्स है वो बनाई जाती है। डेजर्ट बोलते हैं स्वीट्स को भी, मीठे में जो लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारी बात क्या कर रहा है, उसने कहा है कि एक गुलाब जामुन है जिसकी जो लेंथ है वो क्या है, जिसकी लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर, और इसके दोनों तरफ क्या है, इस तरह से गोलाकार बनाया हुआ है, ठीक है। गुलाब जामुन को राउंडेड बनाएंगे, कुछ इसे चमचम टाइप में भी बनाते हैं, पता नहीं, जो भी है आप समझो, यहाँ पे गुलाब जामुन खानी है आपको, राइट। अब उसने कहा है कि जो इसका व्यास है भैया, उसका व्यास है 2.8, राइट। कितना है? 2.8। जब D 2.8 दिया है तो इसकी R निकालने के लिए क्या करोगे, 2.8/2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.4, हाँ या ना? ठीक है, तो हमने इसका रेडियस निकाल लिया। देखिए, सबसे पहले डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, दोनों का ही बराबर होगा, हाँ या ना? दोनों का बराबर हो गया 2.8। फिर हमने रेडियस निकाली तो 2.8/2, तो कितना आ गया इसका, 1.4 सेंटीमीटर। R कितनी आ गई, 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर है, हाँ या ना? यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। अब 1.4 सेंटीमीटर इधर आ गया, ठीक है जी, 1.4 सेंटीमीटर कितना आ गया, इधर आ गया, 1.4 सेंटीमीटर इधर आ गया। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो वही आएगा। देखिए, 5 माइनस में 2.8, अब इसमें से आप घटा दो तो कितना आएगा, 2.2 आएगा। कुछ बच्चों को पॉइंट वाले सवालों से बड़ा खतरा लगता है भैया, बहुत इजी है। देखिए, जब यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ पे अब 5 नहीं रहेगा, 4 रहेगा, 4 में से 2 गया तो 2। हमारे पास एच कितनी आ जाएगी, 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर है, हाँ या ना? अब आपको गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। देखिए, सबसे पहले एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा, आप क्या बोल रहे हैं, गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। नहीं, सबसे पहले पूछा है कि गुलाब जामुन के अंदर चाशनी होती है, कितने % चाशनी है, 30% चाशनी, मतलब गुलाब जामुन के अंदर कितनी है, 30% चाशनी है। तो चाशनी जो है, ठीक है, चाशनी का आपको आयतन निकालना है। मगर उसने ये बोला कि ये जो गुलाब जामुन है एक नहीं है, सिंगल नहीं है, 45 गुलाब जामुन है। होता है ना, एक अभी दिवाली निकली है, दिवाली पे आपने देखा होगा बॉक्स में हल्दीराम का लाते हैं, कुछ लाते हैं, उसमें चाशनी भरी रहती है, गुलाब जामुन भी होते हैं, तो चाशनी का भी पैसा दे देते हैं, ठीक है। तो मैथ पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं आपके, आपको मतलब जो सामने वाला दुकानदार है आपको किस मार्जिन से क्या दे रहा है, कैसे आपको, मतलब वो एक कह सकते हैं कि उल्लू भी बना रहा है, ठीक है। अब आप उल्लू बन रहे हो या नहीं वो डिपेंड करेगा, ठीक है, इस सवाल के ऊपर। देखिए, उसने सिंपल से कहा है कि भाई क्या करना है, हमें गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालते हैं। सबसे पहले किसका निकालना है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, ठीक है, एक या गुलाब जामुन का आयतन। तो गुलाब जामुन का आयतन कैसे निकालेंगे, वो होगा बेटा बेलन का आयतन प्लस में बेलन का आयतन और प्लस में 2 क्यों लगा रहे हैं हम, कि दोनों तरफ हमारे पास कुछ है, क्या है,
अर्ध गोले का आयतन। अब बेटा कुछ बच्चे, ठीक है, कहीं से टेक्निक करेंगे कि वो पहले अर्धगोले का आयतन निकालेंगे 2 का, फिर क्या करेंगे, बेलन का आयतन निकालेंगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे अर्धगोले का आयतन प्लस में बेलन का आयतन प्लस में अर्धगोले का आयतन। बात तो वही हो रही है ना। कैलकुलेशन को क्यों बड़ा करना चाहते हो, जितना छोटा करोगे उतना अच्छा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? ठीक है। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है बच्चे, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच और प्लस में 2/3 पाई आर की पावर 3। ठीक है जी। चलो पाई का मान इसमें कितना दिया है, पाई का मान एक बार चेक कर लेते हैं। वो ऑलरेडी बोल देता है कि जब कभी भी पाई का वैल्यू ना दिया हो, ऑलरेडी पहले ही दिया हुआ है कि पाई का मान जब तक ना दे तो 22/7 रखेंगे। तो पाई की वैल्यू दे रखने से पहले हम यहाँ कॉमन देखते हैं क्या आ सकता है। पाई आर स्क्वायर कॉमन आएगा, बार बार एक ही बात नहीं कहूँगा। जब पाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, आर स्क्वायर यहाँ पे भी है, आर की पावर 3 है। जब आर की पावर 3 है, यहाँ 2 ले लेंगे तो हमारे पास एक बचेगा, एच प्लस 2 और बेटा 2/3 और यहाँ पे आ गया आपका आर। ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो 22/7, हाँ या ना? आर का मान कितना है हमारा बेटा, आर का मान है 1.4। 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 क्यों लिया, स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं। एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, एच की वैल्यू है 2.2 प्लस में यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4/3 और गुणा में कितना दिया हुआ है बेटा, आर की वैल्यू है 1.4। बहुत बढ़िया, 1.4। आपका जो यहाँ पे होगा ये फ्रैक्शन में, मतलब इसको पहले सॉल्व करते हैं। इधर आ जाओ, हल्का सा काटो इसे। 7 दूनी 14, 0.2, 22 दूनी 44, 4.4 मल्टीप्लाई 1.4। ठीक है जी, बराबर यहाँ पे कितना आ गया, ये एलसीएम ले लो, 22 × 66, अभी दिखाते हैं, 6.6 प्लस में 14 चौके होते हैं 56, 5.6/3। देखिए एलसीएम कैसे लिया हमने, एलसीएम लिया कि बाई 2.2 था प्लस 1/3 था, तो 3 की गुणा जब इसमें करेंगे तो 6.6 आएगा। ठीक है, देखो 4/3 हुआ है ना, इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें, और पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब देखो 14 की गुणा इसमें करो, 14 चौके 56, 5 14 चौके 56 और 5 कितने होते हैं, 61, 6 5 11। ठीक है, एक और एक 2 अंक बाद पॉइंटों में बहुत प्रॉब्लम है तुम्हारी, उसे ठीक करेंगे आप लोग। ठीक है जी, चलो बहुत अच्छी बात है। अब इनको जोड़ लो, 6 और 6 कितने होते हैं, 12। ठीक है जी, 6 और 6 फिर 12 हो गए, 6 और 6 12। देखो 6 और 5 11 और 1 कितना हो गया, 12। अब यहाँ पॉइंट एक ही अंक बाद लगेगा, कभी आप 2 अंक बाद लगा दो। क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, और बटे में कितना हो गया आपके पास, पूरे के 3। ठीक, अब इस कैलकुलेशन को आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। क्यों छोड़ देंगे, ये आपका आया है एक गुलाब जामुन का आयतन। किसका आयतन आया है, एक गुलाब जामुन का आयतन आया है बेटा। किसका आयतन आया है, एक गुलाब जामुन का, राइट। अब हमें क्या चाहिए, ऐसे ही 45 गुलाब जामुन है हमारे, उनका भी तो वॉल्यूम निकालना है। देखो पढ़ो जरा। ठीक है, ये आया हमारे पास 6.16 मल्टीप्लाई 12.2/3। अगर यहाँ आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ आप मार खाओगे थोड़ी सी। क्योंकि बेटा ये देखो कि आगे भी हमारा काम है, अभी कैलकुलेशन यहीं ख़त्म नहीं करनी है। आप इसे यहीं पे लिख दो, सेंटीमीटर की पावर 3। अब आगे क्या करेंगे, आप निकालोगे 45 गुलाब जामुन का आयतन। कितने, 45 और गुलाब जामुन है ना। वॉल्यूम ऑफ एज लाइक 45 गुलाब जामुन। ठीक है, एज लाइक 45 गुलाब जामुन। ठीक है, ऐसे ही 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर, वहाँ आगे पेज कम पड़ रहा होगा तो मैं नीचे लेके आ रहा हूँ इसे। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 45 मल्टीप्लाई
6.16 मल्टीप्लाई 12.2/3, क्लियर है हाँ या ना? काट दो इसे, 15 से काटो, सॉरी 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, हमारा आएगा आंसर 15 मल्टीप्लाई 6.16 मल्टीप्लाई 12.2, क्लियर है हाँ या ना? ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से बिल्कुल समझ में आ रहा होगा बेटा। ठीक है, सेंटीमीटर की पावर 3, थोड़ा सा पेज कम पड़ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा समझ में आ रहा है हाँ या ना? ठीक है, अब यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, क्लियर हो गया हमारा। अब उसने पूछा है कि अब 30%, देखिए पहले ही दिया हुआ है उसने ऑलरेडी, क्या बोल रहा है, एक गुलाब जामुन, ठीक है, कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबव 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब क्या हो रहा है कि हमें जो निकालना है गुलाब जामुन, जो चाशनी का आयतन है, एक गुलाब जामुन में कितना आयतन है, 30%, ठीक है। तो गुलाब जामुन में 30% चाशनी का आयतन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 30% शुगर सिरप, ठीक है, शुगर सिरप, राइट। तो कितना हो जाएगा, 30/100 मल्टीप्लाई 15 गुणा 6.16 मल्टीप्लाई 12.2, राइट। बेटा किसी का भी परसेंटेज निकालने के लिए, जैसे कि अगर मैंने कहा 700 का 30% निकालना है, तो 30% को हटा दो, नीचे 100 से आप गुणा कर दो, तो 7 तिया 21, 210 आएगा, ठीक है जी। इसी प्रकार से जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 0 से 0 गायब हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 हो गया। अब इसी प्रकार से काटो 2 से, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2। अब हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3 गुणा 6.16 गुणा में 6.1, इन सब की आपस में गुणा कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसकी गुणा करिए आप सभी, एक बार क्वेश्चन टैली कर लेते हैं, क्या आपका आंसर सही है या नहीं है, राइट। एक बार आंसर टैली कर लेते हैं, ठीक है। हमारा आंसर आ चुका है, गुलाब जामुन आपने बहुत सारी खा ली हैं और गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है वो इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, जगह हमारे पास थोड़ी कम है। देखिए बेटा 3 तिया 9, तो हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा 9 गुणा में 6.1 गुणा में 6.16, 9 की गुणा करो, 9 एकम 9 और 9 छिक्का 54, राइट। एक अंक बाद पॉइंट है, एक अंक बाद लगाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 616, राइट। इनकी आपस में गुणा करिए, राइट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब आप लोग ऐसे नहीं कर सकते तो मैं आपको गुणा करके दिखा रहा हूँ बच्चे, कहाँ करें, यहाँ कर लें, इसके नीचे कर लेते हैं, ये तो सारी चीज़ें आपने लिख ली होंगी, ठीक है। एक बार यहाँ कर लेते हैं, तो हम गुणा कर रहे हैं 6.16 में किसकी 5, इसके ले लेते हैं 5 4 9 में 616 की, राइट। 6 निम्मा 54, 5 6 चौक 24 और 5 29, कैरी 2, 6 पंजे 30 और 2 32, राइट। अब गुणा देखिए कितनी फास्ट है, 1 9 9, 1 चौके 4, 1 पंजे 5, फिर देखिए सेम डिजिट है, अभी गुणा करिए, कुछ करना ही नहीं है, आप दोबारा करो ही मत, ऊपरली वाले डिजिट को सेम टू सेम उतार दो, 4 9 2 और 3, देखिए अंक के नीचे अंक आएगा, 4 9 9 18, 1 हासिल, 4 4 8 2 10 और 1 11, 1 हासिल, 9 और 5 14 और 3 17 और 1 18 का 8, 1 हासिल, 2 और 1 3 और 1 3, 1 2 3, 3 अंक बाद। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 338.184 सेंटीमीटर की पावर 3, जो उसका वॉल्यूम आएगा, किसका, जो सिरप है 30%, ठीक है। आई थिंक पॉइंट के बाद आपका अप्स एंड डाउन्स हो रहा हो, 175 आ रहा हो या कुछ भी आ रहा हो, तो आप टेंशन ना लें, क्योंकि पॉइंट्स के बाद अप्रॉक्स में जा सकता है, पॉइंट से पहले की डिजिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। सवाल आई थिंक समझ में आया होगा,
नेक्स्ट सवाल देखते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आपको कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जो वीडियो है वो बहुत लेंथी हो जाएगी, सवाल थोड़े से बड़े हैं। और आपको जिनको नहीं पता है, मैं एक बार दोबारा बता दूं आपको, जो हमारी चैप्टर आ रहा है 13 का, 13.1 और 13.2, ओनली 2 ही एक्सरसाइज आ रही हैं। कितने नंबर की आ रही हैं ये आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। और इसमें जो सवाल हैं वो आपको देखो MCQ में भी मिल सकते हैं, 1 नंबर में भी मिलेंगे और 4 नंबर का भी मिलेगा, ठीक है। तो इनके लिए बाद में वीडियो बनाएंगे, जो शॉर्ट ट्रिक वीडियोस होंगी, हमारी शॉर्ट वीडियो होंगी जब आपके एग्ज़ाम चलेंगे उस समय पे, ठीक है। तो इसके लिए आप फिलहाल अभी प्रिपरेशन करते रहें। अभी जो नोट्स हैं, नोट्स इस वाली वीडियो में नहीं डाल रहे हैं, नोट्स अगली वाली वीडियो में डालेंगे, कल जो आएगी, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चन है आपका, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसमें है आपके 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन है, राइट। और 8 ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। 13.2 में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है, कोई ना कोई क्वेश्चन हर बोर्ड में आ रहा है, हर बोर्ड में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, कुछ ऐसे हैं 2, 3, 4 साल बाद वो रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप वीडियो में कोई भी अगर मतलब देखो क्या होता है कि टेक्निकल इशू की वजह से या कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वजह से कोई अगर मिस प्रिंट हो जाता है किसी भी कारण से, तो प्लीज़ एक बार आप सजेस्ट कर दिया करो, ठीक है। क्योंकि टेक्निकल से एक बार जब वीडियो बन जाती है, हमें लग रहा है कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें, और कुछ मिस हो जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करा करें। और यदि कि आपको वीडियो शेयर करनी ही करनी है, अगर आगे का आपको लाभ उठाना है, ठीक है। यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।